नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है, इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। पहली कैबिनेट विस्तार और दूसरा बीएमसी चुनाव। और अब इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट और उद्धव ठाकरे की गुट दोनों एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक ओर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे इस मामले में अब आदित्य ठाकरे को लेकर के एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो वाकई में हैरान कर देने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अब मुश्किलों में फंसने वाले हैं। भ्रष्टाचार के आरोप आदित्य ठाकरे पर लग चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आगामी बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के जो अब इकलौते कह सकते हैं मजबूत स्तंभ है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो लगातार शिवसेना और अपने पिता की धरोहर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अब वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? भ्रष्टाचार के आरोप जो आदित्य ठाकरे पर लग रहे हैं, क्या अब उसके चलते उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? दरअसल आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक शिवसेना सचिव और प्रवक्ता किरण पस्वाकर ने यह दावा किया है कि सेना के लिए यानी कि यूबीटी की आलोचना की कि कोविड-19 जंबो सेंटर मामले में ईडी की कार्रवाई सरकार द्वारा उनके 1 जुलाई के विरोध मार्च से पहले उन्हें चुप कराने की रणनीति है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी में हुए धोखाधड़ी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसमें पास्कर ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने पिछले 24 सालों में बीएमसी को लूटा है, उसे देखते हुए लोगों ने भी जांच का समर्थन किया। पिछले 24 सालों से उन्हें केवल बीएमसी को लूटा है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद शहर का बुनियादी ढांचा लगातार बिगड़ता गया। यहाँ तक कि कोरोना काल के दौरान भी जब लोग अपनी जिंदगी को गंवा रहे थे, दवा पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये लोग बेशर्मी से शवों पर पैसा कमा रहे थे। आज जब जांच हो रही है तो कह रही हैं कि राजनीति प्रतिशोध के तहत किया जा रहा है, तो आप जनता को लूटना चाहते हैं और आपसे कोई सवाल ना करे। पास्कर ने कहा उन्होंने कहा कि 1 जुलाई का विरोध प्रदर्शन एक दिखावा और प्रचार का हथकंडा है। 1 जुलाई को शनिवार है। क्या वे बीएमसी के चौकीदार को अपना ज्ञापन देंगे? क्या वो लौट आएंगे? सरकारी अधिकारियों और आदित्य ठाकरे और संजय राउत के सहयोगियों पर ईडी की छापेमारी पर बोलते हुए पास्कर ने कहा, पूछताछ में देरी हुई और अब भी अगर जांच ठीक से हो जाती है तो ये उन्हें घोटालों के मास्टरमाइंड आदित्य ठाकरे तक ले जा पाएगी। यानी कि सीधे सीधे आदित्य ठाकरे को घोटाले का मास्टरमाइंड वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पास्कर आगे कहते हैं कि ये सूरज चव्हाण कौन है? जब वे इतने वर्षों तक आयकर देने के पात्र नहीं थे, तब भी उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे हासिल कर ली? ये तमाम सवाल जो है, इनके जवाब अब एसआईटी की जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। यानी कि सीधे सीधे आदित्य ठाकरे अब इस मामले में बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत के करीबियों के घर पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी। बीएमसी में हुई धोखाधड़ी को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एसआईटी का गठन किया है, जांच कमेटी को बिठाया। यानी कि सीधे सीधे दावा किया जा रहा है कि जो 1200 करोड़ की धोखाधड़ी बीएमसी में हुई है, इसके लिए सीधे सीधे आदित्य ठाकरे को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में आदित्य ठाकरे इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है? जो दावा यहाँ पर शिवसेना के पास्कर करते हुए नजर आ रहा है, क्या वो वाकई में सच? और अगर ऐसा होता है तो क्या अब उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? हालांकि उद्धव ठाकरे इसे सीधे सीधे विपक्ष के खिलाफ एकनाथ शिंदे की साजिश बताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या सच है और क्या झूठ, ये तो जांच के बाद पता लग ही जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।